नमस्कार। रॉरशैक टेस्ट, हाँ, ये नाम तो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है ना? खास तौर पर फिल्मों में या पॉप कल्चर में, जहाँ इसे किसी के भी मन को पढ़ लेने वाले एक जादुई टूल की तरह दिखाते हैं। पर सवाल ये है कि क्या सच में स्याही के कुछ धब्बे हमारे अंदर के गहरे राज खोल सकते हैं? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और इन रहस्यमयी आकृतियों के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जो स्याही के धब्बे हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ स्याही नहीं है। ये असल में एक साइको डायग्नोस्टिक तकनीक का हिस्सा है। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, साइको डायग्नोस्टिक्स। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा तरीका, एक सिस्टम जिससे मनोवैज्ञानिक हमारे सोचने, महसूस करने के तौर तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल फिर वही आकर रुक जाता है कि क्या ये सच में हमारे मन में झांकने की एक खिड़की है या बस स्याही का एक धब्बा। असल में रॉरशैक को एक प्रोजेक्टिव टेक्निक कहा जाता है। अब इसे समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, जब हम आसमान में बादलों को देखते हैं तो हमें उनमें अलग अलग शक्लें दिखती हैं, कभी कोई जानवर तो कभी कोई चेहरा, है ना? तो जो हम देख रहे होते हैं वो असल में हमारे ही विचारों और भावनाओं की एक परछाई होती है। ठीक इसी सिद्धांत पर रॉरशैक टेस्ट भी काम करता है। इन धब्बों का कोई तय मतलब नहीं होता, तो हम अनजाने में ही अपनी भीतरी दुनिया को इन पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो चलिए अब जरा इस मशहूर इंक ब्लॉट टेस्ट के किट के अंदर झांकते हैं। आखिर इसमें होता क्या है? देखिए, ये कोई ऐसे ही बनाए गए धब्बे नहीं हैं। नहीं, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मतलब मानकीकृत और बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया एक पूरा सेट है। इस पूरे टेस्ट में ठीक 10 कार्ड्स होते हैं, हमेशा, ना एक कम ना एक ज्यादा। और ये संख्या 10 ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही चीज इस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज्ड बनाती है। मतलब दुनिया में कहीं भी कोई भी ये टेस्ट दे, उसे एक जैसे ही कार्ड्स दिखाए जाएंगे, एक जैसा ही अनुभव मिलेगा। और इन 10 कार्ड्स की बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। इनमें से 5 कार्ड्स तो हैं ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब काले और सफ़ेद, जिनमें ग्रे के शेड्स भी होते हैं। 2 कार्ड्स ऐसे हैं जिनमें काले और सफ़ेद के साथ साथ लाल रंग भी होता है। और बचे हुए 3 कार्ड्स वो मल्टी कलर्ड यानी बहुरंगी होते हैं। और हाँ, रंगों का ये जो मिश्रण है ना, ये जानबूझकर रखा गया है। माना जाता है कि जो रंगीन कार्ड्स होते हैं वो अक्सर लोगों में ज़्यादा गहरी इमोशनल प्रतिक्रियाएं जगाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये टेस्ट असल में किया कैसे जाता है, मतलब इसका प्रोसेस क्या है। तो पूरी प्रक्रिया ना 2 खास फेजेस या चरणों में होती है। ये 2 फेज हैं, पहला फ्री एसोसिएशन फेज और दूसरा इंक्वायरी फेज। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो पहला फेज कुछ ऐसा है जैसे कोई कहानी सुना रहा हो, और दूसरा फेज उस कहानी के पीछे के मतलब को खोद कर निकालने जैसा है। तो होता क्या है कि पहले फेज में यानी फ्री एसोसिएशन में साइकोलॉजिस्ट एक एक करके कार्ड दिखाते हैं और बस एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछते हैं, ये क्या हो सकता है, बस। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान को सोचने की पूरी आज़ादी दी जाती है। वो जो कुछ भी कहता है उसकी हर एक बात को बिना किसी बदलाव के शब्द ब शब्द रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ सारा जोर सहजता पर होता है। अब आता है दूसरा फेज, इंक्वायरी। इसमें साइकोलॉजिस्ट पहले दिए गए हर जवाब पर वापस जाते हैं और फिर पूछते हैं कि अच्छा, कार्ड में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये आपको ऐसा लगा। इस फेज का मकसद ये पता लगाना है कि उस जवाब के पीछे की वजह क्या थी। क्या वो धब्बे का आकार था, उसका रंग था, या फिर उसकी कोई बनावट थी। और यहीं पर इस टेस्ट का सबसे जरूरी सिद्धांत छिपा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि साइकोलॉजिस्ट का ध्यान इस पर नहीं होता कि किसी ने क्या देखा, मतलब तितली देखी या कोई राक्षस देखा। नहीं, उनका असली फोकस इस बात पर होता है कि उसे कैसे देखा। जो असली जानकारी है वो देखने की उस प्रक्रिया में छिपी होती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे ये जानना कि सपने में क्या देखा, उससे ज्यादा जरूरी ये समझना होता है कि उस सपने ने कैसा महसूस कराया। तो ठीक है, एक बार सारे जवाब रिकॉर्ड हो गए, फिर क्या? तो अब अगला कदम होता है इन जवाबों को डिकोड करना। और ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है। नहीं, इसके लिए एक बहुत ही व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक स्कोरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में जो सिस्टम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है जॉन एक्सनर का कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम। देखिए, एक्सनर ने 1960s के दशक में क्या किया कि रॉरशैक की जितनी भी अलग अलग स्कोरिंग प्रणालियां थीं, उन सबको मिलाकर एक ज्यादा वैज्ञानिक और डेटा पर आधारित तरीका बनाया। इसी की वजह से रॉरशैक को एक ज्यादा ऑब्जेक्टिव और ठोस मनोवैज्ञानिक टूल के तौर पर देखा जाने लगा।
तो स्कोरिंग की जो मुख्य श्रेणियां हैं उन पर एक नजर डालते हैं। हर जवाब को ना 3 मुख्य पैमानों पर दिखा जाता है। सबसे पहला है लोकेशन, मतलब जो भी दिखा वो पूरे धब्बे में दिखा या उसके किसी बड़े या छोटे हिस्से में। दूसरा है कंटेंट, यानी कि क्या देखा गया, कोई इंसान, जानवर या कोई चीज। और तीसरा जो सबसे ज्यादा गहरा है वो है डिटर्मिनेंट्स। ये जो डिटर्मिनेंट्स है ना, यही असल में किसी जवाब के कैसे और क्यों का राज खोलते हैं। इनसे पता चलता है कि कोई जवाब किस चीज से आया, क्या धब्बे के आकार से, उसके रंग से, शेडिंग से, या फिर उसमें किसी तरह की मूवमेंट की भावना से। मिसाल के तौर पर, अगर कोई बार बार धब्बों में मूवमेंट या गति देखता है तो ये एक बहुत अच्छी कल्पना शक्ति का संकेत हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर कोई शेडिंग यानी छाया पर ज्यादा ध्यान दे रहा है तो हो सकता है कि ये चिंता या डिप्रेशन से जुड़ा हो। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये टेस्ट होता कैसे है, स्कोर कैसे होता है, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे विवादास्पद सवाल पर। सवाल ये कि क्या ये सच में काम करता है? और बस यहीं से साइकोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाती है। तो सवाल सीधा है, क्या रॉरशैक टेस्ट वैलिड है? क्या ये भरोसेमंद है? और यकीन मानिए, ये वो सवाल है जिसने मनोवैज्ञानिकों को दशकों से 2 गुटों में बांटकर रखा हुआ है। तो देखिए, इस मामले में ना साइकोलॉजी का जो फील्ड है वो साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटा है। एक तरफ है इसके समर्थक जो मानते हैं कि ये हमारे अचेतन मन और पर्सनालिटी की गहराइयों को समझने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। तो वहीं दूसरी तरफ है इसके आलोचक जो इसकी साइंटिफिक वैलिडिटी पर ही सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि स्कोरिंग में ना थोड़ी सब्जेक्टिविटी आ सकती है, मतलब परीक्षक के हिसाब से नतीजे बदल सकते हैं। हालांकि ये भी सच है कि कुछ रिसर्च बताती है कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसे थॉट डिसऑर्डर्स को पहचानने में ये काफी असरदार हो सकता है, लेकिन बाकी चीजों के लिए इसकी उपयोगिता पर बहस आज भी जारी है। और मैं बता दूं, ये कोई शांत अकादमिक बहस नहीं है। नहीं, मॉडर्न साइकोलॉजी में रॉरशैक की जगह को लेकर ये चर्चा अक्सर बहुत बहुत तीखी हो जाती है, और यही चीज इस टूल की जटिल विरासत को दिखाती है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि रॉरशैक टेस्ट आखिर है क्या? एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल या फिर बस इतिहास का एक दिलचस्प पन्ना? देखिए, इसका जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, रॉरशैक टेस्ट साइकोलॉजी के इतिहास का एक ऐसा दिलचस्प अध्याय है जो हमें हमेशा हमारे मन की बेहिसाब गहराइयों और जटिलताओं की याद दिलाता रहेगा।